हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से फोस्टर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो आज अपना जो सेशन है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का डे नंबर 4 है और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है कि 8 person P to W are sitting around a circular table in such a way 4 of them are facing towards center and 4 are facing away। और सभी अलग अलग स्पोर्ट्स लाइक करते हैं। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट क्रिकेट प्लेयर्स, सब कोई अलग अलग डिफरेंट क्रिकेट प्लेयर्स को लाइक करते हैं, जिसमें कौन कौन से अपने सचिन, द्रविड़, सहवाग, धोनी एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसकी पहले कंडीशंस लिख लेते हैं। कंडीशंस क्या क्या है अपनी। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी हु लाइक्स युवराज। आर जो है अपना दो लेफ्ट में है वी के और वी क्या लाइक करता है अपना युवराज, वी लाइक्स युवराज प्लेयर। 3 person सिट बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक्स द्रविड़। आर 1 2 3, आर और द्रविड़ के बीच में 3 लोग हैं। देखो कभी भी याद रखना कि 8 लोगों की बात कर रहा है, सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं और आपसे बोल रहा है कि उनके बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो हमेशा याद रखना कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही आएंगे। 8 लोगों के बीच में अगर आपसे बोल रहा है कि 3 person आर सिटिंग बिटवीन 2 person लाइक आर एंड द्रविड़, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। अभी देखेंगे किस तरीके से आमने सामने आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग से क्या बोला गया इसमें, बोथ ऑफ देम फेसेस ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ही कहां पे फेस करेंगे, सेंटर में। नेक्स्ट कंडीशन हमसे बोलिए 2 person सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स द्रविड़ एंड यू। द्रविड़ और यू के बीच में 2 लोग हैं अपने, ओके। द्रविड़ 1 2 एंड यू। इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस अपोजिट टू ईच अदर। यू के जो इमीडिएट नेबर है, यू का एक नेबर एंड दिस वन इज सेकंड नेबर, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। W सेट थर्ड टू द राइट ऑफ Q। W 3 राइट में है Q के, W 3 राइट ऑफ Q। Who is an immediate neighbor of U। और Q जो कि किसका इमीडिएट नेबर है, Q is an immediate neighbor of U। Q इमीडिएट नेबर है U का। T and P आर इमीडिएट नेबर्स। T और P एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है, तो T P T मतलब आगे पीछे कोई भी आ सकता है। T and P आर इमीडिएट नेबर एंड वन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। और T और P में से कोई एक पर्सन किसका नेबर है, V का। तो इस तरीके से लिख ले रहे हैं T/P एंड वन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ TP, राइट। W लाइक्स गांगुली। W जो लाइक करता है प्लेयर को वो कौन है, गांगुली। W लाइक्स गांगुली प्लेयर। द वन हु लाइक्स विराट एंड धोनी सिट अपोजिट टू ईच अदर। विराट और धोनी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, विराट के सामने आएगा धोनी। और ये भी बोला गया है कि दोनों ही कहां पे फेस कर रहे हैं, आउटसाइड। बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब बोथ दिस प्लेयर्स आर फेसिंग आउटसाइड। द वन हु लाइक्स धवन सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स धोनी। धवन जो है इमीडिएट राइट में है धोनी के, धवन इमीडिएट राइट ऑफ धोनी। नॉट मोर देन 2 person फेसिंग सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर, मतलब कि कोई भी 2 लोग जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं साथ में नहीं बैठे हैं। मतलब अगर 2 लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं एक साथ, तो तीसरा बंदा सेंटर में ना करेगा, तीसरा पर्सन करेगा आउटसाइड, ठीक है। एंड लास्ट वन, यू एंड क्यू डू नॉट लाइक सहवाग। यू एंड क्यू दे बोथ डू नॉट लाइक विच प्लेयर, सहवाग। दोनों में से कोई भी सहवाग को लाइक नहीं करता है। एंड दीज आर द कंडीशंस वी आर हैविंग, ठीक है। अब इन कंडीशंस को हम लोग को पुट करना है डायग्राम में सर्कल के अराउंड, कि किस तरीके से फिट करेंगे। तो आई होप कंडीशंस आप लोगों को समझ में आ गई होंगी किस तरीके से पुट करनी है। अब ड्रॉ करते हैं। अब मैं क्वेश्चन हटा देता हूं वहां से ताकि हम लोग इसको बना सकें। दिस वन इज अ सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8। These are the 8 person we have to fit in this circle and again 8 person in this circle। ओके, सबसे पहले बताओ इसमें से हम स्टार्ट कहां से कर सकते हैं। देखो हम लोग ना इसमें स्टार्ट कर सकते हैं आर और द्रविड़ से स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही सेंटर में फेस कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने भी हैं। फिर द्रविड़ से यू आ जाएगा, यू के इमीडिएट मतलब ये हम लोग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। आर और द्रविड़ के बीच में 3 लोग हैं। अगर मैं आर को यहां पे रखता हूं तो द्रविड़ कहां पे आ जाएगा, द्रविड़ आ जाएगा सामने। अगर आप 1 2 3 ऐसे लो या 1 2 3 ऐसे लो, द्रविड़ हमेशा सामने ही आएगा इसके,
एंड दे बोथ आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दोनों ही सेंटर फेस कर रहे हैं। उसके बाद बोला है द्रविड और यू के बीच में 2 लोग हैं, द्रविड और यू मतलब 1 2, यू यहां भी आ सकता है और यू यहां भी आ सकता है। तो आर अपना ये गया, यहां पे आ गया द्रविड एंड ही इज फेसिंग सेंटर एंड यू विल कम ओवर हियर। द्रविड एंड यू के बीच में 2 लोग, ठीक है, ये भी हम लोग काट देते हैं। और द्रविड और आर दोनों एक दूसरी तरफ फेस कर रहे हैं। अपन लोग से ये भी बोला गया है कि क्यू किसका नेबर है, यू का। तो क्यू यू का नेबर है, तो यू के पास क्यू यहां तो आ नहीं पाएगा, क्यू कहां पे आएगा, क्यू आ जाएगा यहां पे। और इस वाले केस में यू के पास क्यू किस तरीके से आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यू के दोनों नेबर अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो यू का एक नेबर इनसाइड कर रहा है तो दूसरा नेबर कहां करेगा, आउटसाइड करेगा। यहां पे यू का एक नेबर इनसाइड कर रहा है, दूसरा नेबर कहां करेगा, आउटसाइड, ठीक है। ये भी अपना कंप्लीट हुआ। फिर क्या बोल रहा है अपन से कि आर 2 लेफ्ट में है वी के, और वी क्या लाइक करता है, युवराज। अब देखो आर 2 लेफ्ट में है वी का, इसका मतलब क्या हो गया, आर और वी के बीच में एक पर्सन आएगा। अब आर और वी के बीच में एक पर्सन ऐसे तो नहीं आ सकता है, आर और वी के बीच में एक पर्सन कैसे आएगा, वी यहां पे आएगा और वी इस वाले केस में यहां पे आएगा। और वी क्या लाइक करता है, युवराज, वी लाइक करता है युवराज, युवराज यहां पे आ जाएगा। और क्योंकि आर 2 लेफ्ट में था वी के, तो इसके अकॉर्डिंग वी यहां पे करेगा आउटसाइड और यहां पे वी करेगा इनसाइड, तभी आर 2 लेफ्ट में आ पाएगा वी के। ये केस भी अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब क्या कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि W 3 राइट में है Q के, तो Q अपना ये गया 1 2 3, W आ जाएगा यहां। और इस वाले केस में 1 2 3 W आ जाएगा यहां पे, W 3 राइट हो गया Q के। ये सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आगे और क्या करना है हम लोग को, अच्छा अब एक चीज और देखो कि उसने कहा था कि कोई भी 2 लोग जो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं साथ में नहीं बैठे हैं। ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन दोनों ही इनसाइड कर रहे हैं, तो ये इनसाइड तो कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 3 लोग हो जाएंगे इनसाइड के, तो ये कहां पे करेगा, आउटसाइड में करेगा। देन फिर और भी कुछ बोला गया क्या अपन लोग को, हाँ देखो ये भी इनसाइड कर रहा है, ये भी इनसाइड कर रहा है, तो ये पर्सन इनसाइड कर नहीं सकता, ये कहां करेगा, आउटसाइड। तो इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड। अब 4 लोग इनसाइड कर रहे हैं और 4 लोग आउटसाइड कर रहे हैं, ऐसा भी बोला गया स्टार्टिंग में, 4 इनसाइड एंड 4 आउटसाइड, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड। अब ये भी इनसाइड कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। आगे और कुछ बोला है, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं अभी। डब्ल्यू क्या लाइक कर रहा है, डब्ल्यू गांगुली लाइक कर रहा है, डब्ल्यू के साथ कौन आ जाएगा, गांगुली। डब्ल्यू यहां पे है तो डब्ल्यू के साथ कौन आ जाएगा, गांगुली। आफ्टर दैट कौन सी लाइन हम लोग फिट कर सकते हैं कि देखो V का इमीडिएट नेबर T या P में से कोई एक पर्सन होगा। V का इमीडिएट नेबर कौन होगा, T या P में से कोई एक होगा। तो T या P में से यहां तो आ नहीं सकता, V का इमीडिएट नेबर T या P में से कोई एक यहां पे आएगा, T/P। और T और P एक दूसरे के नेबर हैं, तो T और P भी साथ में आ जाएंगे। तो TP यहां पे है, तो T या P में से कोई एक पर्सन यहां पे आ सकता है, T/P। इसमें क्या होगा, V अपना ये गया, तो V के पास अगर मैं T या P में से किसी एक को भी रखता हूं, तो जो साथ में कंडीशन दे रखी है T और P साथ में आएंगे, वो चीज नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि V के पास T या P में से कोई एक तो आएगा, तो कोई एक आएगा, मैंने मान लिया T आ रहा है। अब T का नेबर कौन है, P, तो P तो आ नहीं पाएगा। और सिमिलर वे अगर मैं P को रखता हूं तो T नहीं आ पाएगा। तो ये केस क्या हो गया अपना, गलत हो गया, ये वाला ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग को इसी पे वर्क करना है, आराम से नहीं करना है, जल्दी करना है, ठीक है। एक पर्सन कौन बचा अपना, S बचा है, S आ जाएगा अपना यहां पे। तो पर्सन तो सारे फिट हो चुके हैं अपने, ठीक है। अब देखो ये बोला है विराट किसके सामने है, धोनी के सामने, विराट धोनी के सामने, और दोनों ही कहां पे फेस कर रहे हैं, आउटसाइड। अब विराट धोनी के सामने है, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 2 ऐसी खाली जगह चाहिए जहां पे प्लेयर आ सकते हैं, लेकिन सामने वाली, जो कि केवल यहीं पे अवेलेबल है, विराट धोनी या फिर विराट धोनी। यहां पे अगर मैं विराट या धोनी को रखूंगा तो सामने आ नहीं पाएगा, क्योंकि द्रविड़ है। यहां पे रख नहीं सकता क्योंकि यहां पे गांगुली है, यहां रख नहीं सकता क्योंकि यहां पे युवराज है। तो विराट या धोनी और विराट या धोनी। और साथ में ये भी बोला है धवन इमीडिएट राइट में है धोनी के, मतलब धोनी के साथ एक ऐसी जगह खाली चाहिए मुझे जहां पे धवन फिट हो जाए। तो धोनी यहां तो आ नहीं पाएगा, धोनी कहां पे रहेगा, धोनी रहेगा यहां पे, और विराट आ जाएगा अपना कुछ इस तरीके से यहां पे, राइट। और दोनों ही कहां पे फेस कर रहे हैं, विराट और धोनी आउटसाइड कर रहे हैं, तो ये पर्सन भी आउटसाइड करेगा और ये वाला पर्सन भी आउटसाइड करेगा। अब ये भी आउटसाइड कर रहा है, ये भी आउटसाइड कर रहा है, तो ये कहां पे करेगा, इनसाइड, क्योंकि कोई भी 2 लोग साथ में जो बैठे हैं आउटसाइड या इनसाइड नहीं फेस कर रहे हैं।
आउटसाइड आउटसाइड, इनसाइड इनसाइड, आउटसाइड आउटसाइड, ये कहां करेगा? इनसाइड। सबकी डायरेक्शंस क्लियर हो गई, देख लो 4 लोग इनसाइड और 4 लोग आउटसाइड करने हैं कि नहीं? 1 इनसाइड, 2 इनसाइड, 3 इनसाइड, 4 इनसाइड एंड ऑल रिमेनिंग आर फेसिंग आउटसाइड। अब धवन इमीडिएट राइट में आएगा धोनी के। अगर धोनी ये है और धोनी आउटसाइड कर रहा है तो धवन आ जाएगा आर पे। दिस वन इज धवन। ये भी कंप्लीट हो गया अपना। U और Q में से कोई भी सहवाग को लाइक नहीं कर रहा है, U और Q में से कोई भी सहवाग को लाइक नहीं कर रहा है, तो Q से सहवाग कैंसिल हो जाएगा, S पे आ जाएगा सहवाग। एंड वन मोर पर्सन एंड वन मोर प्लेयर इज रिमेनिंग। कौन सा प्लेयर है जो अपना बचा हुआ है अभी? एक पर्सन है अपना, ओके सचिन। तो सचिन आ जाएगा अपना कहां पे? Q की जगह पे। Q पे आ जाएगा अपना सचिन। कुछ इस तरीके से बन गई अपनी ये बातें। और इसमें कुछ रिमेनिंग है क्या अपना कि टी और पी का फिक्स नहीं हो पा रहा है कि टी और पी में से कौन किस तरीके से बैठेगा, ये और देख लेते हैं अभी। कुछ हम लोग ने शायद छोड़ दिया हो। वी के पास टी या पी में से आएगा, टी और पी इमीडिएट नेबर है, ओके। यू अपोजिट डायरेक्शन एंड सो ऑन, इस तरीके से हो गया अपना, ओके। तो देखो टी और पी के लिए कुछ बोला नहीं है, तो टी स्लैश पी, टी या पी में से कोई भी यहां पे रहेगा और सेम टी या पी में से कोई भी यहां रहेगा। एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर आवर क्वेश्चन, राइट। तो किसी के मन में अगर कोई डाउट हो तो एक बार इसको बैक जाके दोबारा से देखें, और मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है इसमें कि किस किस तरीके से हम लोग इसको फिट कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। आइए अपना देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि अभी तक हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट देख रहे थे, तो एक नए क्वेश्चन को लेके आते हैं जिसमें क्या है, स्क्वायर अरेंजमेंट देखते हैं। स्क्वायर अरेंजमेंट किस तरीके से फिक्स करना होता है। देखो है तो कुछ भी नहीं डिफरेंट, सेम वही है, लेकिन बस इनकी फिगर चेंज हो जाती है। फिगर में क्या होता है, सर्कल में गोले में बैठते हैं, स्क्वायर में क्या होगा कि जिसमें आपकी 4 दीवारें बन जाएंगी। 4 दीवार किस तरीके से, लाइक दिस, ये अपना बन गया क्या, स्क्वायर, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी ऐसी है मेरी, तो स्क्वायर ये बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि आपसे बोल देगा कि कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कौन से हैं, 1 2 3 4, कि कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और कुछ लोग मिडिल में। मिडिल मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। तो इसी को समझते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ ही, क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करते हैं इसको, ठीक है। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन पहला स्क्वायर का। देखो क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है और आप एक बार जल्दी से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि 8 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स। 4 लोग 4 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं एंड 4 लोग मिडिल ऑफ द 4 साइड्स। द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेसेस द सेंटर, ओके। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, आसानी से बन जाएगा। जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं 1 2 3 4, द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेसेस द सेंटर। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर फेस कर रहे हैं, लाइक दिस। एंड दोज हु सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड, जो मिडिल में बैठे हैं वो कहां पे फेस कर रहे हैं, आउटसाइड। तो मिडिल में भी हम लोग ने बिठा दिए 4 लोग और 8 लोग इस तरीके से फिक्स हो गए। अब ये नहीं पता कि 8 लोग में से कौन सा पर्सन कहां पे आएगा, ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा, ठीक है। सेम इसमें भी 8 लोग हम लोग बिठा देते हैं। एक बार एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर फेस कर रहे हैं अपने, कॉर्नर वाले सेंटर, एंड जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड। देखो कंडीशन सबसे पहले क्या बोलिए, पी हु फेसेस द सेंटर सिट थर्ड राइट ऑफ बी। वी, पी जो कि सेंटर फेस कर रहा है। अब देखो सेंटर मतलब यहां से स्टार्ट कर सकते हो, पी मैंने यहां पे रख दिया, और ये किसके 3 राइट में है, ये है वी के 3 राइट। तो v के 3 राइट मतलब p और v के बीच में 2 लोग आएंगे, 1 2। v यहां तो रख नहीं सकते, क्यों, v यहां पे रखोगे तो v के 3 लेफ्ट हो जाएगा, तो v डेफिनेट यहां पे रहेगा, v के 3 राइट में आ जाएगा p। इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं, p एंड v के 3 राइट में आ गया p। t हु फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ v। t जो कि सेंटर फेस कर रहा है, किसका इमीडिएट नेबर नहीं है, v का। तो सेंटर वाला एक ये कैंसिल, एक ये कैंसिल, सेंटर के लिए एक ही जगह बची, t आ जाएगा अपना यहां पे, सेम t आ जाएगा अपना यहां पे। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन v एंड w। v और w के बीच में एक पर्सन है, तो v यहां पे है तो w एक बार या तो यहां आ सकता है, और v यहां पे तो w यहां भी आ सकता है। s सिट सेकंड टू द राइट ऑफ q। s जो है 2 राइट में है q के, और q सेंटर फेस कर रहा है।
अब देखो Q सेंटर फेस कर रहा है, अगर आप Q को यहां रखोगे तो S यहां तो आ नहीं पाएगा, तो Q को डेफिनेट यहीं पे रखना पड़ेगा और S आ जाएगा अपना यहां पे। S दो राइट में हो गया Q के। और इस वाले केस में क्या होगा कि सेम आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, Q को यहां रखना पड़ेगा और S आ जाएगा अपना कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। R किसका नेबर नहीं है? P का नेबर नहीं है, तो R यहां पे नहीं आएगा और यहां पे नहीं आएगा, और तो कोई जगह बची नहीं, तो ये केस क्या हो गया अपना गलत। R P के पास नहीं आएगा, R यहां से कैंसिल, R आ जाएगा अपना यहां पे, और एक पर्सन कौन बचा अपना? P Q R S T U, U आ गया अपना यहां पे, एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन था, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चन लिया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपके दे रखा है कि 8 स्टूडेंट्स ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ये भी स्क्वायर वाला ही है, ठीक है, जिसमें से 4 लोग तो कॉर्नर पे फेस सिटिंग कर रहे हैं और 4 लोग मिडिल ऑफ द साइड, और कॉर्नर वाले सेंटर फेस कर रहे हैं और मिडिल वाले आउटसाइड। बना लेते हैं इसको भी। दिस इज आवर स्क्वायर टेबल। इधर एक और स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 and same 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the 8 person we are having on the square table. इसमें बोला गया द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेसेस द सेंटर। कॉर्नर वाले सेंटर में फेस कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से कर जाएंगे अपने। कॉर्नर वाले सेंटर में करा दो आप लोग, और जो रिमेनिंग है वो कहां पे करेंगे? आउटसाइड। रिमेनिंग पर्सन्स आर फेसिंग outside, right? Okay. Okay. देखो पहली लाइन में क्या बोला है? 2 फीमेल सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स एंड 2 एट द कॉर्नर। मतलब 2 फीमेल्स सिट इन द मिडिल। 2 फीमेल्स जो बैठी हैं वो कहां पे बैठी हैं? मिडिल में बैठी हैं, एंड 2 एट द कॉर्नर, और 2 फीमेल्स कहां पे बैठी हैं? अपनी कॉर्नर पे। A सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। सबसे पहली कंडीशन है कि A 2 लेफ्ट में है G के। G सिट इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स। G मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स है, तो G को मैंने यहां पे मान लिया, और क्योंकि आउटसाइड फेस कर रहा है G, तो G का लेफ्ट जाएगा कुछ इस तरीके से, तो A आ जाएगा अपना कहां? देखो एक काम करते हैं, क्योंकि G आउटसाइड कर रहा है ना, G को आउटसाइड में यहां पे बना देता हूं। ठीक है, G को मैंने आउटसाइड यहां पे बना दिया, और A 2 लेफ्ट में है G के। ये आपको मैंने यहां क्यों बनाया कि आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाओ। यहां से शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन G यहां पे रख दिया तो अब आपको पता है ये वहां फेस कर रहा है, तो राइट इस तरीके से जाएगा और लेफ्ट इस तरीके से आएगा। तो A 2 लेफ्ट में है G के, A यहां पे आ गया अपना, सेम G अपना यहां पे है तो A अपना यहां पे आ गया, A 2 लेफ्ट में आ गया G के। C सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। C जो है 4 राइट में है अपनी वाइफ के, तो मतलब C की कोई एक वाइफ है और C 4 राइट में है अपनी वाइफ के। C 4 राइट ऑफ हिज वाइफ, एंड हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड G। और C की वाइफ A और G के पास नहीं आएगी, तो C की वाइफ देखो A और G के पास नहीं आएगी, तो C की वाइफ यहां से कैंसिल, C की वाइफ यहां से कैंसिल, और C जो है 4 राइट में है अपनी वाइफ के। अब C की वाइफ को अगर मैं यहां पे रखूंगा तो 1 2 3 4, C यहां पे आना चाहिए, जो कि नहीं आ पाएगा क्योंकि G बैठा हुआ है। तो C की वाइफ यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल। अगर मैं C की वाइफ यहां पे रखता हूं तो C की वाइफ अगर यहां रखी, C 4 राइट, 1 2 3 4, C यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहां पे भी C की वाइफ नहीं आएगी क्योंकि C यहां पे आना चाहिए, जो कि नहीं हो पाएगा। और C की वाइफ यहां भी नहीं आएगी क्योंकि उसने बोला है कि किसके नेबर नहीं है C की वाइफ, C A और G की नेबर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 सब जगह से कैंसिल हो गई, एक ही जगह बची C की वाइफ के लिए, तो C की वाइफ आ जाएगी यहां पे, और C आ जाएगा कहां पे? C 4 राइट में, तो 1 2 3 4 C आ जाएगा अपना यहां पे अपनी वाइफ के। ठीक है,
बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, कि बी जो है अपने पति के 3 राइट में है, बी 3 राइट ऑफ हर हस्बैंड, मतलब बी लड़की है और ये अपने हस्बैंड के 3 राइट में है। प्लस का मतलब ये है कि हम मेल को डिनोट कर रहे हैं, इसके पति को, और बी क्योंकि फीमेल है तो हमने माइनस से डिनोट कर रहा है। तो बी 3 राइट में है अपने पति के। तो अब देखो हमसे क्या बोला था, सी तो पहली बात तो मेल हो गया, सी मेल हो गया, सी के साथ हमने मेल बना दिया इस तरीके से। यहाँ पे फीमेल आएगी, 2 फीमेल मिडिल, 2 फीमेल कॉर्नर्स पे आएंगी। और ये भी बोल रहा है बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, बी 3 राइट में है अपने हस्बैंड के। तो बी का हस्बैंड अभी मुझे पता नहीं है कौन है, कोई भी हो सकता है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को। बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स, बी किसी कॉर्नर पे नहीं आएगी, तो मतलब बी यहां से कैंसिल, बी यहां से कैंसिल, बी या तो यहां पे आनी है या फिर बी यहां पे आएगी। अब देखो अगर बी को आप यहां पे रखोगे तो बी 3 राइट में है अपने हस्बैंड के, तो बी का हस्बैंड कौन होना चाहिए, बी का हस्बैंड सी होना चाहिए, लेकिन सी तो ऑलरेडी किसी और का हस्बैंड है, तो बी यहां पे भी नहीं आ पाएगी। तो बी कहां रहेगी, बी रहेगी अपनी यहां पे। और बी किसके 3 राइट में है, अपने हस्बैंड के, तो बी का हस्बैंड कहां पे आ जाएगा, इस तरीके से इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा, 1 2 3, बी 3 राइट में हो गई, और बी क्या है अपनी फीमेल, राइट। देखो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसी में हम लोग का क्वेश्चन बनता जा रहा है आराम से। ओनली डी सिट्स बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में केवल और केवल कौन बैठा है, डी बैठा है। तो बी ए गया तो एच यहां तो आ नहीं पाएगा, और बी ए गया तो एच आ जाएगा अपना यहां पे, और डी बैठा है किनके बीच में, बी और एच के बीच में, तो डी आ जाएगा अपना यहां पे। डी किसकी वाइफ थी, सी की, तो सी और डी हमारे कपल बन गए, एक कपल बन गया सी और डी का, ठीक है, हमने इस तरीके से मेंशन कर लिया। आगे क्या बोल रहा है, एच इज हस्बैंड ऑफ ए, एच किसका हस्बैंड है, एच मेल हो गया, और एच किसका हस्बैंड है, ए का, तो ए फीमेल हो जाएगी इस तरीके से, राइट। तो एच और ए का भी हमने कपल बना दिया, एच एंड ए, एच इज मेल एंड ए इज फीमेल। देखो 2 लोग कॉर्नर पे आ गई, 2 फीमेल, और एक फीमेल इस कॉर्नर पे आ गई, तो एक फीमेल इस कॉर्नर पे आएगी अपनी, और एक फीमेल कौन सी बची ये देख लेते हैं। ई इज अ मेल, ई जो है वो मेल है, मेल के लिए एक ही जगह खाली है ये वाली, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, ई अपना यहां पे आ गया। एंड 1 पर्सन इज रिमेनिंग, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी आ चुका है, सी डी ई एफ इज रिमेनिंग, एफ आ जाएगा अपना यहां पे, राइट। बी क्या था, बी 3 राइट में था अपने हस्बैंड के, तो बी का हस्बैंड कौन हो गया, ई हो जाएगा, तो बी और ई इज अ पेयर ऑफ हस्बैंड वाइफ, तो बी इज फीमेल एंड ई इज मेल। एक पेयर ये बन गया बीई का, एक बन गया एच ए का, एक बन गया सी डी का, एक बचा अपना किसका, जी और एफ का, तो जी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, एंड जी इज द हस्बैंड ऑफ एफ, तो सेकंड पेयर इज जी एंड एफ। लास्ट पेयर है कौन अपना, जी और एफ का, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर आवर क्वेश्चन। सारी कंडीशन मैच हो रही है, कुछ हम लोग का इसमें बचा नहीं है, जो भी हम लोग से बोला गया था हमने सब फिट कर लिया। 2 फीमेल मिडिल में आनी थी, 2 फीमेल मिडल्स में आ गई, 2 फीमेल कॉर्नर पे आनी थी, एक कॉर्नर और एक कॉर्नर, एंड ऑल आर द मेल्स। आपको कपल्स भी दे दिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। क्वेश्चंस क्या पूछ लेगा आपसे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द हस्बैंड ऑफ ए, ए का हस्बैंड कौन है, तो ए का हस्बैंड हम लोग ने यहाँ पे देख लिया कौन है, एच। सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू द डी, डी के अपोजिट कौन है, तो डी अपना ये गया, और डी के सामने कौन आ रहा है, सी। एंड एक और क्वेश्चन हम लोग पुट कर लेते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ हस्बैंड ऑफ एफ, एफ के हस्बैंड के राइट के 3 राइट में कौन बैठा है, तो एफ का हस्बैंड कौन है, जी, और जी के 3 राइट में कौन है, जी अपना ये गया, जी के 3 राइट मतलब 1 2 3, डी अपना आ जाएगा। तो क्वेश्चंस एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता है। मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो, और 5 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और हर एक क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा। अगर किसी के मन में कोई भी क्वेरी हो इनसे रिलेटेड या डाउट हो तो जरूर मुझे लिख के बताएं। और वन मोर थिंग, आप लोग मुझे ये जरूर बताएं कि आप लोग को ये सेशंस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे क्या होता है ना कि मतलब मन करता है कि नहीं ठीक है शशांक और ज्यादा वीडियोस बनाओ ताकि बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो आई होप आप ये काम कर सकते हैं। सो टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।